नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविराज। ऑडियो गुरुजी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एबल्टन लाइव सॉफ्टवेयर के अंदर वोकोडर इफेक्ट के बारे में। तो अगर आप भी एबल्टन लाइव सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से और वो भी हिंदी में, तो इस चैनल पर एबल्टन लाइव सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी वीडियोस को जरूर देखें। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एबल्टन के अंदर वोकोडर इफेक्ट हमें यहाँ पर ब्राउजर विंडो में ऑडियो इफेक्ट्स के अंदर सबसे लास्ट में यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर हम वोकोडर को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने ऑडियो ट्रैक पर ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम वोकोडर को ऑडियो ट्रैक पर ऐड करते हैं, हमारे पास यहाँ पर इफेक्ट्स एरिया में वोकोडर का इंटरफेस शो अप होने लगता है। वोकोडर को समझने से पहले आइए हम समझते हैं कि वोकोडर काम कैसे करता है। वोकोडर हमारे पास दो ऑडियो सिग्नल के थ्रू काम करता है, जिसमें हमारे पास पहला सिग्नल होता है मॉड्यूलेटर सिग्नल और दूसरा सिग्नल होता है कैरियर सिग्नल। हमारे पास मॉड्यूलेटर सिग्नल का एम्पलीट्यूड और कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जब दोनों फिल्टर के थ्रू पास होकर मिक्स डाउन होते हैं, तो वो हमारे पास वोकोडर के अंदर जाते हैं और वोकोडर से जो आउटपुट मिलता है हमारे पास, वो हमारे पास वोकोडर का आउटपुट सिग्नल कहलाता है। तो इस तरीके से हमारे पास वोकोडर दो इनकमिंग सिग्नल को मिक्स डाउन करके हमें एक वोकोडर इफेक्ट देता है। वोकोडर हम सिर्फ वोकल्स पे नहीं बल्कि किसी भी सिग्नल पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम आज इस वीडियो में ट्राई कर देखेंगे। तो आइए अब हम समझते हैं एबल्टन के अंदर वोकोडर इंटरफेस के बारे में। यहाँ पर हमारे पास वोकोडर इंटरफेस के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है कैरियर सिग्नल का। यहाँ पर हमारे पास चार कैरियर टाइप दिए गए हैं: नॉइज, एक्सटर्नल, मॉड्यूलेटर और पिच ट्रैकिंग। आइए इनको बारी बारी से हम समझते हैं। जब हम यहाँ पर नॉइस एज ए कैरियर सिग्नल यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है जो वोकोडर के अंदर हमारे पास इंटरनल नॉइस ऑसिलेटर है, वो हमारे पास यहाँ पर मॉड्यूलेटर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को अफेक्ट करेगा। यहाँ पर हमारे पास नॉइस कंट्रोलर का ऑप्शन दिया गया है, जो कि हम इस डॉट से चेंज कर सकते हैं इस एरिया के अंदर। जब हम यहाँ पर इस डॉट को ऊपर में लेफ्ट में लेके जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कैरियर का आउटपुट जो है हमारे पास वो सैंपल रेट में डिक्रीज हो जाता है, और जब हम इसको डाउन लेके जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी जो है नॉइस की वो डिक्रीज हो जाती है। आइए हम इस इफेक्ट को सुनने के लिए सबसे पहले हम अपने ऑडियो ट्रैक पर एक सैंपल को ऐड करते हैं। आइए सबसे पहले इस सैंपल को एज ए डिफॉल्ट हम सुन के देखते हैं। यहाँ पर मैं वोकोडर को अभी ऑफ कर देता हूँ और इस सैंपल को हम सुन के देखते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर कैरियर सिग्नल के थ्रू नॉइस टाइप यूज करके हम देखते हैं जो हमारे पास मॉड्यूलेटर सिग्नल है, जो कि इस केस में हमारे पास ये रॉक किट का सैंपल है, उसको हम यहाँ पर वोकोडर के थ्रू चेंज करके देखते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कैरियर सिग्नल के अंदर नॉइस टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है एक्सटर्नल का, जो कि हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे मॉड्यूलेटर और पिच ट्रैकिंग के बाद। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर टाइप में हमारे पास जो मॉड्यूलेटर सिग्नल होता है वही हमारे पास एज ए कैरियर सिग्नल भी एक्ट करता है, तो उससे हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट मिलता है। आइए हम इसको भी एक बार बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ सुन के देखते हैं। विदाउट वोकोडर, विद वोकोडर, नीचे हमारे पास अनवॉइस्ड नॉइस जनरेटर का लेवल का नॉब दिया गया है, जिससे हम नॉइस जनरेटर का लेवल एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेंसिटिविटी दी गई है नॉइस जनरेटर की। नीचे हमारे पास यहाँ पर फास्ट और स्लो का बटन दिया गया है, जिससे हमारे पास जो वॉइस्ड सिग्नल है और जो नॉइस्ड सिग्नल है उसके बीच में हमारे पास कैसे ट्रांजिशन होता है नॉइस्ड सिग्नल का, उसको हम यहाँ पर इससे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो नॉइस जनरेटर हमारे पास जो हमारे पास वॉइस के अंदर सिबिलेंसेस होते हैं या सिंपल टर्म्स में एस के साउंड होते हैं, उनको वो एनहांस करता है, यानी वो उनको हाईलाइट करता है। आइए हम यहाँ पर इस लेवल को बढ़ा करके इफेक्ट को सुन के देखते हैं।
इसको हम और अच्छे से आगे समझेंगे जब हम वॉइस के अंदर वोकोडर को ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास फिल्टर का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पर हमारे पास वेरियस फ्रीक्वेंसी बैंड शो होते हैं जब हम सिग्नल को यहाँ पर प्ले करते हैं। तो ये जो हमारे पास बैंड्स होते हैं वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि हम कितने बैंड्स पर जो इनकमिंग सिग्नल है उसको फिल्टर करना चाहते हैं। यहाँ पर लोएस्ट हम 4 बैंड्स रख सकते हैं और मैक्सिमम हम 40 बैंड रख सकते हैं। अगर आपको हाई क्वालिटी वोकोडिंग करनी है, मतलब आपको अपने फिल्टर का रेजोल्यूशन बढ़ाना है, तो आप यहाँ पर हायर नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फिल्टर रेजोल्यूशन ज्यादा मिलेगा, लेकिन हमारे पास डाउन साइड यहाँ पर ये है, जब हम यहाँ पर नंबर ऑफ बैंड्स ज्यादा रखते हैं तो हमारे पास सीपीयू की रिसोर्सेज ज्यादा यूज होती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर रेंज दी गई है, जो कि हमारे पास फिल्टर की लो से हाई रेंज तक होती है। इसको हम यहाँ पर वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर बैंडविड्थ का ऑप्शन दिया गया है, जो कि हमारे पास यहाँ पर बैंड पास फिल्टर की विड्थ को डिसाइड करता है। यहाँ पर जब हम लोअर वैल्यूज रखते हैं तो जो हमारे पास यहाँ पर फिल्टर का बैंडविड्थ होगा हर फ्रीक्वेंसी के लिए वो नैरो होगा, लेकिन जब हम इसकी वैल्यू हाई रखते हैं तब हमारे पास यहाँ पर फिल्टर में हर फ्रीक्वेंसी के लिए बैंडविड्थ ज्यादा होगा। नीचे हमारे पास यहाँ पर 2 मोड्स दिए गए हैं, प्रिसाइज और रेट्रो। यहाँ पर प्रिसाइज का मतलब होता है जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हमारे पास फिल्टर के थ्रू पास ऑन होंगी उनकी बैंडविड्थ हमारे पास यहाँ पर इक्वल होगी। लेकिन जब हम रेट्रो मोड में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जैसे जैसे हम हायर फ्रीक्वेंसीज में जाते रहते हैं और लाउडर वॉल्यूम्स में जाते रहते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बैंडविड्थ धीरे धीरे हर एक फ्रीक्वेंसीज के लिए कम होती चली जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास गेट का। गेट का ऑप्शन का मतलब होता है जो हमारे पास यहाँ पर मॉड्यूलेटर सिग्नल आ रहा होगा, अगर हम यहाँ पर उसका गेट लेवल जो भी सेट करेंगे अगर वो उससे नीचे है तो वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी बैंड सुनाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही हम उस लेवल को क्रॉस करेंगे तो हमारे पास उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से वो साउंड सुनाई देगा। यहाँ पर हम अपने सभी फिल्टर बैंड्स का एम्पलीट्यूड यहाँ से पेंसिल से ड्रॉ करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पर डॉट्स दिखाई दे रही हैं वो हमारे पास बेसिकली हमारे फिल्टर के फ्रीक्वेंसीज का एम्पलीट्यूड है। नीचे हमारे पास यहाँ पर वोकोडर का मेन आउटपुट लेवल है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर डेप्थ का ऑप्शन है। डेप्थ का मतलब होता है जो हमारे पास यहाँ पर मॉड्यूलेटर सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है वो हमारे पास करियर सिग्नल के फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में कितना परसेंटेज अप्लाई होगा। अगर हम यहाँ पर डेप्थ को 0 रख देंगे तो जो हमारे पास मॉड्यूलेटर सिग्नल का एनवलप है वो हमारे पास यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कार्ड हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर मैक्सिमम डेप्थ रखते हैं तो इसका मतलब होता है जो हमारे पास मॉड्यूलेटर सिग्नल होता है उसकी सिर्फ पीक लेवल्स पर हमारे पास कैरियर सिग्नल इफेक्ट होगा। तो इसको आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। इसके साथ हमारे पास यहाँ पर मोनो, स्टीरियो और लेफ्ट और राइट के ऑप्शन दिए गए हैं। मोनो का मतलब होता है जो हमारे पास यहाँ पर मॉड्यूलेटर सिग्नल होगा और जो कैरियर सिग्नल होगा दोनों हमारे पास यहाँ पर मोनोफोनिक होंगे। स्टीरियो में हमारे पास मॉड्यूलेटर सिग्नल मोनो होता है और कैरियर सिग्नल स्टीरियोफोनिक होता है। यहाँ पर लेफ्ट और राइट ऑप्शन के अंदर हमारे पास दोनों मॉड्यूलेटर और कैरियर सिग्नल स्टीरियो फॉर्मेट में होते हैं। नीचे हमारे पास अटैक का ऑप्शन है, रिलीज का ऑप्शन है। यहाँ पर अटैक का मतलब होता है जो हमारे पास यहाँ पर मॉड्यूलेटर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो हमारे वोकोडर को कितना फास्ट और कितना स्लो अटैक करेगा। नीचे हमारे पास रिलीज का ऑप्शन है। रिलीज का मतलब होता है जो हमारे पास यहाँ पर मॉड्यूलेटर सिग्नल का एम्पलीट्यूड आ रहा है वोकोडर के अंदर वो हमारे पास वोकोडर इफेक्ट के बाद कितनी देर में रिलीज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ड्राई और वेट का ऑप्शन है, जो कि हम यहाँ पर अपने ड्राई सिग्नल और वोकोडर इफेक्ट के वेट सिग्नल को परसेंटेज में मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन है, जो कि सिंपली हमारे पास यहाँ पर फिल्टर के अंदर फ्रीक्वेंसीज को शिफ्ट करता है। अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो हमारे फिल्टर की पिच को चेंज करता है। आइए अब हम यहाँ पर कैरियर टाइप में मॉड्यूलेटर का इस्तेमाल करके यहाँ पर वेरियस कंट्रोल्स को चेंज करके हम सुनते हैं हमारे ड्रम लूप के इफेक्ट को। तो आपने देखा जैसे ही हमने यहाँ पर डेप्थ की परसेंटेज बढ़ाई तो हमारे पास सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसीज पर ही यहाँ पर वोकोडर वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हमने यहाँ पर डेप्थ को डिक्रीज किया तो हमारे पास यहाँ पर जितने भी बैंड्स थे वो सारे इक्वल एम्पलीट्यूड में और इक्वल बैंडविड्थ में हमारे पास यहाँ पर दिखाई दे रहे थे।
इसी तरीके से हमने यहाँ पर जो गेट की वैल्यू सेट की है उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमारे पास लेवल -46 dB से नीचे है वो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट में नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी हमारे पास यहाँ पे लेवल -46 dB से ऊपर है वो हमारे पास यहाँ पर वोकोडर से आउटपुट हो रहा है। अभी हमने यहाँ पर गेट को मैक्सिमम रख दिया है तो यहाँ पर हमारे पास वोकोडर से कोई भी आउटपुट नहीं हो रहा है। यहाँ पर अभी बैंडविड्थ नैरो हो गई है, अब यहाँ पर मैक्सिमम हो गई है। हम यहाँ पर अटैक को यूज करके देखते हैं। अटैक को हम स्लो कर देंगे तो हमारे पास वोकोडर मॉड्यूलेटर सिग्नल पर स्लो एक्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेक्ट्रम एनालाइजर में भी जो हमारे पास वोकोडर का इफेक्ट है वो स्लो हो गया है। यहाँ पर जब हम रिलीज को बढ़ा देंगे तो हमारे पास जो मॉड्यूलेटर सिग्नल है वोकोडर इफेक्ट के बाद थोड़ा देर में नॉर्मल स्टेट पे आएगा। यहाँ पर हम फॉर्मेट्स के साथ भी काम कर सकते हैं। जब हम फॉर्मेट्स को हाई वैल्यूज में रखते हैं तो हमारे पास हाई पिच हो जाता है, जब हम फॉर्मेट्स को लो वैल्यूज में रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर लो पिच ऐड हो जाता है। आई होप आपको अभी तक वोकोडर के सारे कंट्रोल्स एबल्टन में समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर जो कि हमारे पास यहाँ पर पिच ट्रैकिंग का है। यहाँ पर हमारे पास पिच ट्रैकिंग के अंदर एक ऑसिलेटर होता है वोकोडर में जो कि हमारे पास यहाँ पर मॉड्यूलेटर सिग्नल के पिच को यहाँ पर ट्रैक करता है। यहाँ पर हम पिच ट्रैकिंग के अंदर इंटरनल ऑसिलेटर की हाई फ्रीक्वेंसीज और लो फ्रीक्वेंसी रेंज को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऑसिलेटर की पिच को डिसाइड कर सकते हैं और हम यहाँ पर ऑसिलेटर की डिफरेंट वेव फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर सॉटूथ और वेरियस पल्स वेव फॉर्म्स दी गई हैं। यहाँ पर हमारे पास एनहांस का ऑप्शन है जिसका सिंपली मतलब होता है जो हमारे पास यहाँ पर सिग्नल होगा वो उसके एम्पलीट्यूड को नॉर्मलाइज कर देगा। नॉर्मलाइज का मतलब सिंपल टर्म्स में ये होता है जितने भी हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बैंड्स होंगे उन सब लेवल्स को वो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज इक्वल कर देता है। आइए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कैरियर टाइप में एक्सटर्नल का। एक्सटर्नल का मतलब होता है हम किसी भी यहाँ पर एक्सटर्नल सिग्नल को, जैसे इस केस में जिस माइक्रोफोन से मैं बात कर रहा हूँ उसको एज ए मॉड्यूलेटर सिग्नल यूज कर सकते हैं और यहाँ पर हम ऑडियो फ्रॉम में किसी भी इंस्ट्रूमेंट डिवाइस को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर एज ए कैरियर सिग्नल काम करेगा। इसकी मदद से हम अपने मिडी कंट्रोलर से जो हमारे पास इनकमिंग वॉइस सिग्नल है उसको हम वोकोडर इफेक्ट दे सकते हैं। आइए इसके लिए हम यहाँ पर एक मिडी ट्रैक पर कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट ऐड करते हैं। जैसे इस केस में हम यहाँ पर एनालॉग डिवाइस को मिडी ट्रैक 1 पर ऐड करेंगे। यहाँ पर हम ऑडियो 4 पर अपने माइक्रोफोन का इनपुट सिलेक्ट करेंगे जो कि इस केस में इनपुट नंबर 1 पर है। अभी हम यहाँ पर फिलहाल के लिए इनपुट मॉनिटरिंग ऑन रखते हैं जिससे हम अपने इनकमिंग सिग्नल को वोकोडर इफेक्ट में सुन सकें। यहाँ पर हम इस ट्रैक के ऊपर भी एक वोकोडर इफेक्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर ऑडियो फ्रॉम में हमें वो इंस्ट्रूमेंट डिवाइस सिलेक्ट करनी होती है जिसके थ्रू हम यहाँ पर इनकमिंग सिग्नल को वोकोडर इफेक्ट देंगे। तो यहाँ पर हम एनालॉग 1 को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम एनालॉग डिवाइस को सुन के देखते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पर एनालॉग डिवाइस को ऑफ रखेंगे ताकि हम जो इनकमिंग सिग्नल हमारे माइक्रोफोन से आ रहा है उसके ऊपर वोकोडर इफेक्ट को इजीली सुन पाएं। तो आइए अब हम यहाँ पर वोकोडर इफेक्ट को अपने माइक्रोफोन सिग्नल के अंदर ऐड करके सुन के देखते हैं। तो ये हमारे पास वोकोडर इफेक्ट है जिसके अंदर अभी मैंने यहाँ पर अपने कीबोर्ड पर सी कॉर्ड को प्रेस करके रखा है तो हमारे पास यहाँ पर वोकोडर इफेक्ट मिल रहा है। लेकिन जो नॉर्मल सिग्नल है वो हमारे पास यहाँ पर ऐसे सुनाई दे रहा है। हम यहाँ पर कीज को भी चेंज करके अपनी पिच को चेंज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर कैसे राउटिंग करते हैं। हम यहाँ पर कैरियर सिग्नल को प्री इफेक्ट्स, पोस्ट इफेक्ट्स
और पोस्ट मिक्सर भी रख सकते हैं। आइए अब हम यहाँ पर ड्राई सिग्नल और वेट सिग्नल जो वोकोडर के साथ इफेक्ट है उसको सुन के देखते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर इस लूप को डिलीट कर देता हूँ और हम यहाँ पर अब अरेंजमेंट विंडो में चलते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास ऑडियो 3 में कोई भी वोकोडर इफेक्ट ऐड नहीं है, सिर्फ हमारे पास यहाँ पर इस माइक्रोफोन का सिग्नल आ रहा है जो कि हम यहाँ पर इनपुट पर क्लिक करके सुन सकते हैं। नीचे वाले ट्रैक में हमारे पास वोकोडर इफेक्ट एडेड है, तो अब हम यहाँ पर ऑडियो 4 में वोकोडर इफेक्ट ऐड करेंगे और ऑडियो 3 को हम यहाँ पर ड्राई सिग्नल रखेंगे। तो आइए हम इसको सुन के देखते हैं। तो ये मेरे पास वोकोडर के साथ मिक्स होके वॉइस आ रही है जिसमें हमारे पास थर्ड ऑडियो में ड्राई सिग्नल है और यहाँ पर फोर्थ ऑडियो में हमारे पास वोकोडर इफेक्ट एडेड है। हम इसको यहाँ पर ब्लेंड भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास वोकोडर इफेक्ट भी ऐड हो जाता है और हमारे पास ड्राई सिग्नल भी आ जाता है। तो ये हमारे पास वोकोडर इफेक्ट है। आइए हम कुछ ड्राई सिग्नल में इफेक्ट्स ऐड करते हैं और अपने ड्राई सिग्नल को थोड़ा और बेटर करके वोकोडर इफेक्ट ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे पास ये जो ड्राई सिग्नल था उसके अंदर हमने यहाँ पर एक रिवर्ब ऐड की है और यहाँ पर हमारे पास वोकोडर सिग्नल में जो हम एनालॉग डिवाइस से यहाँ पर वोकोडर इफेक्ट ऐड कर रहे हैं वो हमारे पास कुछ इस तरीके से सुनाई दे रहा है। तो आइए अब हम इन दोनों सिग्नल को सुन के देखते हैं। ये हमारे पास वोकोडर इफेक्ट है और हमारे पास ड्राई सिग्नल में यहाँ पर रिवर्ब एडेड है। तो हम इसको कैसे भी यहाँ पर पिच चेंज करके कीबोर्ड के थ्रू यहाँ पर वोकोडर इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको वोकोडर की चेंज समझ में आ गई होगी कि हम कैसे यहाँ पर सिग्नल्स को इनपुट और आउटपुट में ऐड करते हैं। जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करें अल्फाज मेरे दिल होते जो मेरे सीने में दो दूसरा दिल भी मैं तुम्हें देता तोड़ने को। तो इस वीडियो में हमने जाना एबल्टन के अंदर हम कैसे वोकोडर इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।